Hello, assalamu alaikum to all the participants who are listening us on Zoom, and assalamu alaikum also to all the participants who are actually listening us on Facebook. And it doesn't matter if you're going to listen to it afterwards, after it is on our Facebook videos. Today's session is basically, first of all, I'm very sorry for the delay. It's almost 3:14 when we are starting, but होता ही इस तरह है कि जुम्मे के दिन काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लोगों के टाइमिंग्स क्लैश करते हैं और उस वजह से थोड़े बहुत डिलेज आ जाते हैं। आई पर्सनली अपोलोजाइज फॉर दिस। आज हम इंशाल्लाह आसान सा एक अच्छा सा सेशन करेंगे कैंडिडेट सा, जिसकी आपकी ज़ात के ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और आपकी ज़ात ही चूँकि आपके बिजनेस में और आपके बिजनेस एंटरप्रेन्योरियल आइडिया में रिफ्लेक्ट होता है, इसलिए उसकी भी। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। इससे पहले कि मैं आगे कंटिन्यू करूं, आई एम प्लीज टू सी द असाइनमेंट्स ऑफ 3 assessment 3 जो आप लोगों ने सबमिट कराई। द क्वालिटी ऑफ assessment 3 इज वेरी वेरी नाइस एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द assessments. It was very really nice. एक और जो बात मैं बताना चाहता हूँ वो ये कि हमारे पास अब जो असाइनमेंट हमने अपलोड की है ना जी, असेसमेंट 4, दैट इज लाइव ऑन द गूगल क्लासरूम। आप में से बहुत से लोग उसको देख भी चुके होंगे, कोशिश भी कर रहे होंगे सॉल्व करने की एक्सेट्रा। वो भी इट कैरीज एक्चुअली 50 मार्क्स and rest of all the assignments they carry 40 marks. So that is the main assignment. आप समझें कि अगर आप सेमेस्टर सिस्टम में होते तो ये फाइनल था आपका, या अगर आप एनुअल सिस्टम में होते तब भी ये फाइनल था आपका, ये फाइनल है आपका, ठीक है। This is the main assignment. You have to do this. I hope if there are any queries, the team is here to help. If you guys lose motivation, we are here to help. We are going to help you. No worries in that. But इसी तरह आपने ये लाजमी करना है, ये assessment जो है, because it carries all of the crux of the business. It is basically on the business model. और business model में कोई issues है, आप वो वीडियो दोबारा से जाके Facebook पे देख सकते हैं, आप लोग हमें पिंग कर सकते हैं और उस पर हम बताएंगे इंशाल्लाह ताला। Okay, so we move on with today's presentation. It's going to be a short presentation, basically a candid one, and we're going to have a lot of interaction with it. I think there is a background sound. Okay, I think there's a background sound. I'm sorry for that if you guys are listening to it, but I think it's all the participants are not mute. Somebody has unmuted themselves, and that's why it is here. Khairi, things are going to happen. This is how things happen. We have to move on with it, and we have to live with it. This is the basic premise. ठीक है? अच्छा जी, आगे चलते हैं हम अपने आज के लेक्चर की तरफ। This is basically on business ethics, ठीक है? और एथिक्स को डिफाइन जी इस तरह करते हैं, बेसिकली जो डिक्शनरी का वर्ड होता है वो उसको डिफाइन करते हैं कि एक नाउन है जो डिफाइन करता है द मॉरल प्रिंसिपल्स दैट गवर्न अ पर्सन्स बिहेवियर और द कंडक्टिंग ऑफ एन एक्टिविटी। ठीक है, एक और इसकी ट्रांसलेशन ये भी है, द ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट डील्स विद मॉरल प्रिंसिपल्स। अब ये दोनों जगह पे मोरालिटी आई है, यानी कि मॉरल और एथिक्स इंटर रिलेटेड है। सही हो गया? लेमैन की टर्म्स में ना बेसिकली जो एथिक्स होते हैं वो डिफाइन करते हैं राइट एंड रॉन्ग। सही है? अब आप लोग ये बात सोचेंगे कि यार ये तो रिलीजन नहीं करता, रिलीजन नहीं एक्सप्लेन करना होता कि इट्स दैट राइट एंड is that wrong, and especially our religion, alhamdulillah. So I'm talking of the religion Islam, that actually teaches you between the right and wrong. Yes, that is the case, that is actually teaching you answering. अच्छा जी, अब हमने चूंकि बिजनेस इस तरह डिफाइन किया हुआ है कि बिजनेस एंड एथिक्स आर वन एंड द सेम थिंग, सो बिजनेस एंड एथिक्स बदलते थे। हमारे लिए बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप वन एंड द सेम थिंग है, ठीक है? इसलिए मगर बिजनेस एथिक्स में और एंटरप्रेन्योरशिप में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। महीन, कैन यू प्लीज म्यूट द पीपल इन बैकग्राउंड साउंड? अच्छा, हम आगे चलते हैं कि जी जो बिजनेस एथिक्स है इसको हम आपसे कहेंगे, हम लोग जो इस वक्त इस केस में पढ़ेंगे इस मॉड्यूल में, वो होगा एंटरप्रेन्योरियल एथिक्स। ठीक है, आपने एंटरप्रेन्योरशिप करते हुए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, कौन से एथिक्स हैं। फिर एक थ्योरी भी होती है जी, सी थ्योरी उसको कहते हैं रेनमैन की, वो हम इंशाल्लाह ताला आज पढ़ेंगे कि वो सी थ्योरी क्या एथिक्स बेस्ड किन चीजों पे करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना एज अ होल। ठीक है, ये आहिस्ता आहिस्ता इस पे हम बात करेंगे। लेट्स सी हाउ टू प्रोसीड। सो बेसिकली
एक चीज जो है ना, हम एथिक्स को, व्हाट इज नॉट इज एथिकल, ठीक है, एक चीज होती है जिसको हम रिलीजन में कहते हैं गुनाह, ठीक है, हम अपनी आम लैंग्वेज में। अब गुनाह में और जुर्म में थोड़ा सा फर्क होता है, ठीक है। हम एज अ सोसाइटी, एज अ लोग, एज अ कल्चर, ऑल ऑफ अस, वी बेसिकली व्हाट वी डू, वी कंफ्यूज द डिफरेंस बिटवीन सिन एंड अ क्राइम, ठीक है, कि एक गुनाह में और एक जुर्म में क्या फर्क होता है, ठीक है। अब गुनाह जो होता है ना, ये बेसिकली इट हैज टू डू विद, गुनाह हैज टू डू विद रिलीजन, ठीक है, एंड क्राइम हैज टू डू विद द लॉ। नाउ अब लॉ किस किस्म के गुनाहों को पकड़ा या नहीं, ये एक और बहस होती है, ठीक है। इसको समझने के लिए सबसे अच्छी एग्जांपल क्या है, ट्रैफिक लॉज। इस्लाम में मतलब इस तरह नहीं है कि रेड लाइट पे आपने रुकना है, अगर आप नहीं रुकेंगे तो आपको गुनाह मिलेगा, इस तरह ये वो, ठीक है। ट्रैफिक लॉज आपने ओबे करने हैं, ये क्राइम, अगर आप नहीं करेंगे तो आपका चालान होगा, आपको पुलिस वाले तंग करेंगे, यू विल बी अकाउंटेबल एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो अब ये बेसिक मसला है, ठीक है। अब लॉ ऐसे भी होता है कि एक टाइम था कि बाकी चीजें जो थी वो अनलॉफुल थी, ठीक है, बाकी जो चीजें थी वो लॉफुल थी। फॉर एग्जांपल, इसमें सबसे बड़ी एग्जांपल वर्ल्ड की है कि एक खास अमाउंट तक इब्राहिम लिंकन के राइज से पहले तक, अमेरिकन सिविल वॉर से पहले 1857 में, 1850s में अमेरिका की सिविल वॉर भी हुई, 1857 में पाकिस्तान की, वो इंडो पाक की हुई सिविल वॉर, उससे पहले स्लेवरी जायज थी। इट वाज ओके to get people, enslave them and use them as you want, मतलब उसी तरह लोग बिकते भी थे, बाजार भी लगते थे, there was an entire story behind it, ठीक है। slavery was legal but it wasn't right, it was never right, try to understand this। ethical बंदा वही होता था जो slaves को छोड़ देता था, समझिए इस बात को, वो बात फंडामेंटली गलत या फंडामेंटली सही थी, सही है। एथिक्स जो होते हैं ये रन होते हैं मोरालिटी से, और मोरालिटी किस चीज से ड्राइव होती है, द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंड रॉन्ग। इफ समथिंग इज राइट, राइट, इफ समथिंग इज रॉन्ग, रॉन्ग, पीरियड, देयर इज नो इफ्स एंड बट्स और ऑन, ठीक है। अच्छा जी, अब एक आजकल एक कंस्पिरेसी काफी ज्यादा फ्लोट कर रही है और होपफुली इट इज अंडर कंट्रोल अब तक, तो दैट वाज के जी जो स्पेशल एडवाइजर थे तो हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर है, 19 है टोटल, वो नॉन इलेक्टेड है। अब उनमें से 4 जो है ना, वो दे होल्ड डुअल सिटीजंस इन वन फॉर्म और अनदर, दे आर आइदर ग्रीन कार्ड होल्डर्स, आर दे सिटीजन होल्डर्स, दे हैव डुअल नेशनलिटीज और एनीथिंग, दे आर फ्रॉम अब्रॉड आल्सो। अब ये बात लीगली जायज है, आप लॉ में ऐसे कर सकते हो, प्राइम मिनिस्टर जिसको चाहे अपना एडवाइजर अपॉइंट कर सकता है, नो मैटर विच कंट्री का, उसकी क्या क्वालिफिकेशन, उसके साथ जो कुछ भी हो, ठीक है, ये उसका राइट होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब एथिकली इसको होना चाहिए। अब इस पे जो डिबेट हो रही है आजकल सारी, वो जो कर रहे हैं लोग और एक्सेट्रा, जो बातें हो रही है वो सिर्फ इस बात पे बेस करती है कि यार इस तरह होना चाहिए या इस तरह नहीं होना चाहिए कि एक और कंट्री का भी कोई सिटीजन हो, एक और कंट्री का कोई रेजिडेंट हो, वो एक और कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस दे रहा हो कि यार मैं खुद तो कनाडा का बंदा हूँ लेकिन तू अपनी कंट्री में ऐसे कर, ठीक है। हो भी सकता है कि अगर वो इतना फील्ड का एक्सपर्ट हो तो वो करे। So this is kind of the ethical debate. This is part of the larger debate. These things, ठीक है। Similar goes with the सबसे खूबसूरत जो हमारे common example है political system की पाकिस्तान में, that is the power holder people, the rows of the electables। ऐसे लोग जिन्होंने जीतना ही जीतना होता है, वो अगर जीते आजाद खड़े हो तब भी जीत जाए, उनका पर्सनल वोट इतना होता है, या उनका कोई रिलीजियस ऐसी स्टैंडिंग होती है, वो किसी खास एक कम्युनिटी को ड्राइव करते हैं, वो एक खास किसी ट्राइब को बताते होते हैं, वो किसी खास किसी रिलीजियस सेक्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उन्होंने जीतना होता है, दैट दे आर कॉल्ड द इलेक्टेबल्स। अब उनको लेना बिल्कुल जायज है, कोई मसला नहीं है। एवरी पर्सन हु वांट्स टू विन एंड वांट टू बिकम प्राइम मिनिस्टर, ही शुड गेट टू इलेक्टेबल्स बिकॉज़ दे आर कंफर्म सीट्स। But should you get them? This is the bigger question, right? So if this keeps on happening, the same people who actually ruled with the previous governments and all of the regimes, they are now in the current regime. This is very dangerous कि यार आपने अगर कुछ नया ट्राई करना है और आपने कुछ और करना है, तो वही लोग हर दफा पावर में आएंगे, वही लोग हर दफा पावर में आएंगे, वही लोग हर दफा पावर में आएंगे। अब ये तो बात सही नहीं है। इट इज लॉफुली करेक्ट ऑब्वियसली, बट एथिकली इट्स क्वेश्चनेबल, ठीक है। और एथिकली इसके हक में भी दिलाया है कि एक बंदा अगर अपने लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है तो उसको तो आना चाहिए पार्लियामेंट में, मतलब ही इज द रिप्रेजेंटेटिव, दैट इज व्हाट वी वाज बाउंड टू डू, ठीक है। तो खैर वो एक और लार्जर पार्ट ऑफ द है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बातें की कि इनका लॉ से कोई ताल्लुक नहीं है, ये एथिकल डिबेट्स हैं, ठीक है। और एथिकल डिबेट
की बहुत बड़ी खूबसूरती ये भी है कि वो चलती रहती है और ओवर टाइम रिफाइन होती है। हम जी आगे चलते हैं, एक एग्जांपल देते हैं हाईली अनएथिकल हरकत की, जो कि कॉमन प्रैक्टिस है हमारे इधर उधर। कंसिडर करते हैं यू ओन अ हॉस्टल, ऑल ऑफ यू एंटरप्रेन्योर्स हु वांट टू डू समथिंग, यू और कुछ अपनी सुकून की जिंदगी पाकिस्तान में लोग गुजारना चाहते हैं ना यार, कि एक प्रॉपर्टी हो वो मैं रेंट पे दूं और रेंट आता और मेरा ब्याज आता। तो वो लोग अगर थोड़े से एक्टिव, वो कहते हैं यार मैं ऐसा करूं, अगर इफ यू आर लिविंग इन मेट्रोपॉलिटन्स लाइक इस्लामाबाद, लाहौर, कराची एंड प्लेस, यस, पेशावर एंड कोयटा, ऑल 5 ऑफ देम। तो आपके पास एक घर है अच्छा सा बड़ा सा, ये वो, आप कहते हो यार वैसे रेंट पे देता हूँ, ये सही नहीं करता, ऐसा करता हूँ मैं इसका हर बेडरूम ना दो बंदों को, दो लड़कों को या दो लड़कियों को रेंट पे दे देता हूँ, उनसे पर पर्सन 10,000 रुपीज लिया करूंगा, उनको इधर रख लिया करूंगा। इतना अगर मेरे पास 10 लड़के होंगे तो 1 लाख रुपया रेंट बन सकता है, दैट इज वेरी डिसेंट, ठीक है। और उसके सब बिल्स भी दे देंगे या जो भी सोचेंगे, आपने कुछ हिसाब लगाया होगा। एट द एंड ऑफ द डे यू ओन अ हॉस्टल। अब एक बंदा गिवन टाइम पे चला जाता है आपके पास से, ठीक है, वो उस चला जाता है लेकिन उसका सामान थोड़ा सा पीछे रह जाता है, सही है। अब आप क्या करते हो, आप कहते हो कि यार इसकी सिक्योरिटी पेंडिंग है, लेट अस कंसीडर इसकी सिक्योरिटी 3,000 थी जो पेंडिंग, और आपके पास वो कीपिंग इट है, आपके पास वो पड़ी हुई है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो आपके पास अमानत पड़ी हुई है। यहां से हम केस आगे बिल्ड करते हैं। अब क्या होता है जी, वो बंदा आता नहीं है, तो कोई मसला होता है, आपसे कहते हैं यार आ जाके अपने सामान उठाओ, वो नहीं आता। आपसे कहते हैं यार आ जा, अपना सामान उठा ले, वो नहीं आता। आप आके तो आ जाके अपना सामान उठा ले, वो नहीं आता। दिस हैपेंस फॉर लाइक 6 days, ठीक है, 6 दिन तक वो आके अपना सामान नहीं उठाता। अब आप क्या करते हो, एक नया रूल इंट्रोड्यूस करते हो, आप कहते हैं इसको मैं सेट करता हूँ, और कहते हैं विच ओनली यू नो। अच्छा, वो रूल या तो रूल है लेकिन उस बेचारे बच्चे को पता ही नहीं है, ये भी अनएथिकल हरकत है कि आपके पास कोई ऐसा रूल हो, कोई ऐसी आपने बात सोची हो, कोई ऐसी आपके पास चीज हो ज़हन में जो आपके पास ही हो, नॉलेज में, अगले को पता ही ना हो, ठीक है, एंड यू नॉट कम्युनिकेटेड टू द अदर पार्टी। आप कहते हो यार ऐसा होता है कि तुझे पता है ना, कोई गेस्ट रखे हमारे हॉस्टल में तो 500 उसको पर दिन का देना होता है, तो यार 6 तेरे दिन हो गए हैं, तो तेरे तो 3,000 पूरे हो गए, ठीक है, आप तो मान ले और जा, कौन सी सिक्योरिटी। नाउ दिस रूल was not communicated to him. This is not a rule. This should not happen. This is highly unethical. पाकिस्तान में सिक्योरिटीज का जो कॉन्सेप्ट, इसीलिए लोग सिक्योरिटी देते हुए भी नहीं कतराते हैं, क्योंकि उनको पता होता है सिक्योरिटी खाने के चक्रों में होगा। सिक्योरिटी देते भी नहीं है, सिक्योरिटी लेने वाले सिक्योरिटी मतलब किसी तरह उसको, दिस इज नॉट राइट। अच्छा, अब ये इतने थोड़े अरसे पे ये कॉमन एग्जांपल क्यों है पाकिस्तान की, और बाकी चीजें कॉमन एग्जांपल्स क्यों नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये कॉमन एग्जांपल एज अ होल इसलिए कि एक तो वो स्टूडेंट होता है बंदा, या यंग होता है लड़का, ठीक है, या लड़की, ये होती, आप उनके राइट्स के साथ मिसअप कर सकते हैं। आपको उनकी, वो गुस्से में बहुत तेज होते हैं, बट दे हैव अ केयर फ्री एटीट्यूड, और हो जाते हैं अच्छा यार 3,000 ही था। सेकेंड रीजन यही है जो मैंने आपको भी बताई है कि यार 3,000 ही है ना, इट्स ओके, मतलब अफोर्डेबल लॉस है उसका। अफोर्डेबल चीजों पे लोग अनएथिकल हरकतें करते हैं हमेशा, ऐसी कोई हरकत जो अफोर्ड हो जाए, ऐसी चीजों में अनएथिकल नहीं करते जो लाइफ रिस्क टेकिंग हो या ये वो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम उसको भी पता है यार 3,000 के लिए इसने कौन सा पुलिस स्टेशन जाना है, कंप्लेन करनी है, क्या हो जाएगा देख लेंगे, ऐसी की तैसी। और नो फाइट। अब ये फाइट वो नहीं है कि फिजिकली आपने उसे लड़ना शुरू कर देना, नहीं, आपने उससे बार बार अपनी सिक्योरिटी का पूछना है, उसको ईमेल्स करनी है, उसको मैसेजेस करने हैं, उसको व्हाट्सएप्स करने हैं, उसको कॉल्स करनी है। अगर वो आपका नंबर ब्लॉक कर दे, आपने अपनी घर वालों के नंबर से कॉल शुरू कर देनी है, अपने भाई के नंबर से, एक्सेट्रा। यू हैव टू फाइट फॉर योर राइट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस इज द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी अ पर्सन कैन हैव इन एन एथिकल सोसाइटी, ठीक है। इस पे एक मेरे मेंटर हैं, अल्लाह ताला ने खुश रखे, शायद साहब मुझे बात समझाई थी, तो उन्होंने कहा था यार अपने हक के लिए लड़ना जिहाद होता है। मैंने कहा जी सर। तो उन्होंने कहा नहीं यार ये मुझे जी सर नहीं है बात समझ। मैंने कहा जी सर क्या। उन्होंने कहा अगर ना लड़े ना अपने हक के लिए तो हक खाने वालों का हौसला बढ़ जाता है। ये आपके साथ उसने सिक्योरिटी वाली हरकत सिर्फ इसलिए की होगी क्योंकि ये वो करता रहा होगा, उसको कभी कोई किसी ने आगे से सिक्योरिटी पे रेजिस्ट नहीं किया होगा, या किया होगा तो दिल में गालियां निकाल दी होंगी, बाहर जाके गालियां निकाल दी होंगी, ऊंची ऊंची आवाज में गालियां निकाल दी। ही नेवर स्टूड अप फॉर व्हाट वाज राइट, ठीक है। इस पे एक बहुत अच्छी वीडियो है BBC One ने बनाई है, आई शेयर इन ऑल ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप्स, इट्स ब्यूटीफुल टू वॉच कि हाउ इफ यू डू नॉट react to a little imbecile, how they become bigger imbeciles. A very relevant example, but an example relevant to this. PUBG बैन हुई,
लोगों दूसरी साइड पे भी थे लोग एपेक्स लेजेंड्स खेलने वाले जो वाओ खेलते हैं, जो डोटा खेलते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। उन सबने कहा बहुत अच्छा पबजी बैन हुई है, बहुत डाला। पीटीए का हौसला बढ़ गया, पीटीए यूट्यूब बैन कर गया। अब सबको जान के लाले पड़े, लोग कह रहे नहीं यार ये ना कर। इफ people would have resisted at PUBG, it wouldn't have come to the YouTube. And now people would resist at YouTube because if not, then to Twitter and to Facebook and the things would go on. Going moving forward जी, एंटरप्रेन्योरियल एथिक्स के अंदर एक थ्योरी है, उसको कहते हैं जी 3C थ्योरी। हम जल्दी जल्दी इसको समझ लेते हैं कि 3C थ्योरी कहती क्या है, होता क्या है, करते कैसे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। 3C थ्योरी में पहली चीज होती है कैरेक्टर, ठीक है, दूसरी होती है कॉम्पिटेंस और तीसरी होती है कोलैबोरेशन। कैरेक्टर क्या होता है जी? कैरेक्टर बेस करता है 3 चीजों के ऊपर, सही है। कैरेक्टर के भी आगे से 3 पिलर्स हैं। वो पहली है सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम जो होती है वो होती है सेल्फ वर्थ, आप अपने आप को किस काबिल समझते हो, ठीक है। ये एंटरप्रेन्योरशिप में होना और वैसे रियल लाइफ में डिग्निटी में होना बहुत जरूरी होता है कि आप अपने आप को अपने ड्यू क्रेडिट से बेशक ज्यादा ना दें, अपना ड्यू क्रेडिट दें। आप अपने आप अच्छा, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि आप अपने लिए सॉरी फील करना शुरू कर दें कि यार मैं बेचारा, मैंने ये काम किया, मैं धूप में गया। नहीं, दिस इज नॉट दिस इज कि यार इतनी धूप है, कोई बंदा जा सकता है तो वो मैं हूँ। अगर इन हालात में पाकिस्तान में कोई बिजनेस कर सकता है तो वो मैं हूँ। ई कॉमर्स में ऊपर से कोक से सेल्स नहीं हुई थी जी, मैं करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। ये सेल्फ स्टीम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड हैव दिस, ठीक है। ये जितनी आपकी बेहतर होगी उतना आप अपने आप को करेक्टरफुली स्ट्रांग समझेंगे, और अल्टीमेटली जितना अपने आप को करेक्टरफुली स्ट्रांग समझेंगे उतना आप में सेंस ऑफ ऑनर होगी, which actually is the substance that derives all ethics and morality. सेकेंड चीज होनी चाहिए थी, यू शुड बी एन आउट डायरेक्टेड पर्सन। आउट डायरेक्टेड पर्सन इज बेसिकली अ पर्सन जो कि ये मस्जिद अब बनी है ना बहुत सालों के बाद, नॉन नार्सिसिस्टिक होता है, ठीक है। वो म्यूजियम बना दिया था इसको, पहले ये मस्जिद थी। अच्छा, there's another feed coming in, I think हाइदा सोफिया की बात कर रहा है। however coming back to हम अपनी बात वापस आते हैं कि सेल्फ स्टीम जो है वो बहुत सारे होती चाहिए। आउट डायरेक्टेड जो है पर्सन है ना, वो उसका ही मतलब होता है जो ये सोचे कि मेरे अलावा भी दुनिया है, दुनिया मेरे अलावा भी रोटेट करती है, ठीक है। नहीं नजर आ रही बात। नॉन नार्सिसिस्टिक पर्सन जो होता है वो डायरेक्टेड पर्सन होता है। उसके बाद आ गया मोरालिटी का कोड, ठीक है, AKA ऑनर। मोरालिटी का कोड जो होता है ना वो ऑनर होता है इंसान के अंदर। वो ये होता है कि फॉर डूइंग द राइट थिंग्स एंड डूइंग द राइट इसको चुप करवाएं। That is actually a good suggestion. The person should be kept quiet. Let me check why we are unable to not mute somebody. How can they unmute themselves? A second. I'll just take a second just to review this. Yeah. Okay, ma'am Noreen Naz, can you hear us? एक मिनट चुप करना। Ma'am Noreen, can you please mute your mic? Your background noise is coming to us. I think the problem is still not solved. Okay, why is that so? Guys, can I have 60 seconds to check with my team why is this happening? Okay. I'm really sorry, Facebook people, but actually on Zoom there is a background noise coming, and that is actually annoying one of a few of the people. All participants are not mute. There is a lot of sound coming. Can you please check why they are not? No, all of them are not on the mute. I've seen it. Okay, can you please manually check, and if there's somebody, please mute them. Thank you. ओके, वी कमिंग बैक जी। इंशाल्लाह हो जाता है म्यूट एक दो दफा सेकंड, वो सबको म्यूट करके अनम्यूट करके सबको म्यूट कर देते हैं, इस तरह कुछ चक्कर होगा, ठीक है। होपफुली थिंग्स विल गेट बेटर। कमिंग बैक जी, हम बात कर रहे थे आउट डायरेक्टेड पर्सन। एक पर्सन होना चाहिए जो अपने अलावा भी बाकी लोगों का सोचे। वो बंदा जो कि
who thinks the world does not actually revolve around them, but और भी चीजें हैं, और भी लोग हैं, उनकी मजबूरियां, they should be outdirected person. और लास्ट आ गया जी morality code जो हम पढ़े थे, that is actually strict honor, and that is Shippuku. This is Shippuku. Anyway, if you guys, they can tell in the comment section if they know what Shippuku actually is. I'll be while they're actually muting the other people, we can see yes. Somebody saying your patience is also high esteem. That is actually a very, very beautiful way to think. Okay, so I'll if save you guys the time of the Google and tell you what Shippuku is. होता ऐसे था कि जापान में जो सबसे ज्यादा ऑनरेबल वॉरियर्स है ना दुनिया में, वो जापान में होते थे, सामुराइज उन्हें कहते हैं। उनका स्ट्रिक्ट कोड ऑफ ऑनर मेरा ख्याल है या तो मुस्लिम जो थे लोग, मुसलमान जो अल्लाह ताला की रजा के लिए लड़े, या उनका इतना हाई लेवल ऑफ कोड ऑफ कॉन्डक्ट ऑफ ऑनर था, या सीरियस टू बी ऑनेस्ट जापान में। सो वो उनमें एक हरकत होती है कि अगर वो लड़े ना और वो हार रहे हैं, तो वो कहते हैं यार हारना नहीं चाहिए था, ये हमारे साथ सैड सीन हुआ। जब वो हार जाते हैं ना, तो वो एक टाइप ऑफ खुदकुशी करते हैं, उसे कहते हैं शिपकू, कि यार हम हारे कैसे, इतना ज्यादा उनमें होता है, दे कैन नॉट फेस द शेम ऑफ डिफीट एज अ वो, ठीक है। दैट इज वेरी हार्श, आपको जिंदगी लेनी चाहिए, हार जीत हो जाती है कोई बात नहीं, बट दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द ऑनर एंड मोरालिकल कोड दैट आई कुड फाइंड, ठीक है। इसके साथ जी हम आगे चलते हैं। बेसिकली हमारे पास नेक्स्ट चीज आ गई है कॉम्पिटेंस, ठीक है। सेकंड सी, पहला कैरेक्टर था, कैरेक्टर हमने एक एक करके एक्सप्लेन कर लिया, फिर आ गया कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस में हमारे पास स्किल सेट है, ठीक है। skill set, why the skill set is important, you need to know the things that you actually know. अब आप कोई चीज कमिट करें और आपको ना आती हो, दिस इज रॉन्ग। आप अगर आप नेट पे कोई प्रोजेक्ट पकड़ते हैं, लोगों से कहते हैं यार मैं एंड्रॉइड डेवलपमेंट कर लूंगा, लेकिन आपको एंड्रॉइड डेवलपमेंट नहीं आती, आपका प्लान पर्सनल ये है कि पहले मैं एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखूंगा नेट से, कोई ट्यूटोरियल डाउनलोड करके, फिर इंशाल्लाह मैं कंप्लीट कर लूंगा, फिर मैं प्रोजेक्ट डिलीवर कर लूंगा। दिस इज नॉट ओके, दिस इज रॉन्ग। अगर आपने ये करनी है ना हरकत, ये आप उस बंदे को पहले बताएं कि यार मैं देख रहा हूँ, मुझे इतनी अच्छी डेवलपमेंट नहीं आती, पहले मैं नेट से एक ट्यूटोरियल डाउनलोड करूंगा, मैं सीखूंगा, उस पर 1 महीना 2 महीने लगेंगे, मैं फिर आपका काम करूंगा, उस पर भी 1-2 महीने लगेंगे, फिर मैं करके आपको दूंगा। अगर आपका स्किल सेट है तो वो काम करें, स्किल सेट नहीं है तो वो प्लीज काम ना करें, ठीक है। दिस इज द बेसिक कॉम्पिटेंस। आई अंडरस्टैंड लोगों की मजबूरियां होती हैं, उनको पैसे चाहिए होते हैं, सो एंड सो फोर्थ, मगर आपको एसईओ अगर वाकई आती है ना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तब भी लोगों सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन लें, ठीक है। सेम गोस फॉर कंटेंट राइटिंग। अगर आपने कंटेंट राइटिंग कभी लाइफ में की है, या आप कर सकते हो, या आप डिलीवर करते हो, आपका राइटिंग स्टाइल टेक्निकल है, फिर डू इट, सही है। तो अच्छा, उसके बाद सेकंड चीज कॉम्पिटेंस की क्या आ गई। अच्छा, आप कॉम्पिटेंस जज करने की सेकंड चीज क्या होती है, ट्रैक रिकॉर्ड, उस बंदे का पास्ट रिकॉर्ड कैसा हो। इसीलिए नेट पे कोई न्यूबी को, न्यूवाइस को बड़े कम लोग देते हैं प्रोजेक्ट्स, और एक एंटरप्रेन्योर भी किसी और को बड़े कम देते हैं प्रोजेक्ट्स। दैट इज बेसिकली द ट्रैक रिकॉर्ड। अगर पास्ट में उन्होंने कोई भी काम ऐसा किया हो, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, तो फिर ही वो नेक्स्ट वेंचर उनका सक्सेसफुल होने की कोशिश हो सकती है। सबसे बड़ी एग्जांपल क्या है जी, इलॉन मस्क की, हमारा फेवरेट एंटरप्रेन्योर एज अ होल। इलॉन मस्क ने इतने पेपॉल वगैरह से इतने अच्छे काम किए हुए हैं ओवरली, कि अब वो कोई बहुत ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज भी देता है। तो लोग कहते हैं कोई बात नहीं, मतलब उसकी ट्रैक रिकॉर्ड देख, उसने टेस्ला बनाई, उसने स्पेस एक्स किया, उसने पेपॉल बनाया हुआ है, if he's saying he would have done it. So that is the case. Your past record should also be very good. And last is your depth of understanding. कि आप समझेंगे यार, अगर मैं ये काम करने लगा हूँ ना जो पहले नहीं हुआ, तो इसमें ये मसला हो सकता है, ये शायद हो जाए, ये होगा। You should have a clear picture of what you are getting into. इसकी बहुत जबरदस्त एग्जांपल लोग देते हैं, ये कि यार अगर आप, अच्छा आप, अब मैं एग्जांपल देने लगा हूँ, अब हो सकता है मेरे पुराने कोई एलुमनाइज को प्लान के पसंद ना आए। हमारे पास 2 स्टार्टअप्स थे जी, जो बेसिकली स्मार्ट मिरर्स बनाते हैं। वो ऐसा होता है कि मिरर होता है, मिरर ही आपकी स्क्रीन होती है, स्क्रीन पे ही आप इंटरैक्ट कर सकते हैं। अब स्मार्ट मिरर बनाने के यूट्यूब पे भी ट्यूटोरियल्स हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। और कंपनीज भी हैं, जो कि एक है, एक का नाम ही कंपनी का स्मार्ट मिरर है, एक फैंटेसी मिरर कंपनी थी, प्लान 9 के लिए बनाया था, बट दे आर मेकिंग वेरी हाई क्वालिटी स्मार्ट मिरर्स, और वो कमर्शियली बना के बेचते हैं गुड प्राइस। अब एक दफा क्यूरी आई, तो उसमें एक बंदे ने कहा यार ये तो यूट्यूब से देख के मैं बना लेता हूँ, आप लोग इतने पैसे किस चीज़ के मांग रहे हैं। तो वो एक फाउंडर वाज वेरी शार्प, शी सेड, उसने कहा देखिए, जॉगिंग करने में
और ओलंपिक्स की दौड़ में भागने में ना, इनमें बहुत फर्क है, ठीक है। भागना होता है दोनों केसेस में, लेकिन डेली जॉगिंग कुछ और है यार। कमर्शियल रनिंग फॉर ओलंपिक्स 100 meters इज समथिंग एल्स, इट्स अ टोटली डिफरेंट बॉल गेम, यू कैन नॉट इवन कंपेयर बोथ ऑफ देम। ठीक है, एक पॉइंट पे आके दोनों ही भागना है, लेकिन ये बहुत ज्यादा डिफरेंस है। कॉम्पिटेंस के अंदर ये बात, डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग बहुत होनी चाहिए। आप ये ना समझें कि अगर मैंने एक मैंने एक लोगो डिज़ाइन किया हुआ है, तो मैं एक स्टार्टअप है हमारा जी, एक वो भी प्लान है बनाया, डूइंग वेरी गुड माशाल्लाह। दिस प्रीमियम स्टार्टअप इज डिजाइन विद एआई। वो बेसिकली क्या करता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको लोगो डिजाइन कर देती है। आप उसको बताते हो मेरा लोगो किस चीज का हो, और वो आपको वो दे देता है। दैट इज इट, पीरियड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद ओवर द मतलब खुद इवेल्युएट करके उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग के थ्रू बता देती है क्या डिजाइन। अब अगर आपने एक दफा एक लोगो डिजाइन कर दिया था किसी के लिए, और लेट्स कंसिडर आपने फोटोशॉप में किया था और आप बहुत अच्छे भी थे उस एक दफा में, उसमें और डिजाइन विद एआई बनाने में बहुत फर्क, ठीक है। So this, you need to understand what are you getting into, what is their scale, how much time and energy it would require. After that you should do it. You नहीं हो सकेगा कि आप एक घंटा पर डे काम करके मल्टी-मिलियन डॉलर कंपनी में डालें। हो सकता है, try to understand, everything is possible, that's a different story, but this does not give you surety. You need to have a clear depth of understanding of what you are doing. लास्ट आ गई जी सबसे इंपॉर्टेंट पिलर, दैट इज कोलैबोरेशन। एज आई टोल्ड यू बिफोर, एंटरप्रेन्योरियल थ्योरी में एक थ्योरी होती है क्रेजी क्विल्ट थ्योरी। डिफरेंट पैचेस को जोड़ के ही क्रेजी क्विल्ट बन सकती है। आपको कोलैबोरेशन चाहिए बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स, यानी कि आपको डिजाइन यूनिट और आपको डेवलपमेंट यूनिट, इनमें कोलैबोरेशन चाहिए। आपको ये दोनों बेसिकली मिलके होते हैं प्रोडक्शन यूनिट। प्रोडक्शन यूनिट और मार्केटिंग यूनिट में कोलैबोरेशन चाहिए। मार्केटिंग इधर से प्रोडक्ट साइड में और सेल्स के अंदर कोलैबोरेशन चाहिए। वैसे मार्केटिंग एंड सेल्स एक चीज कंसिडर होती है मोस्टली पार्ट्स में, हाउएवर दे आर डिफरेंट। सेल्स का जो यूनिट है उसको, सेल्स को अपने प्रोडक्ट को और मार्केट कंपेटिटिवनेस के अंदर कोलैबोरेशन चाहिए। उसको वो ब्रिज है, उसने वो काम करना है। इफ दे लाइक दोस पीपल फाइन, इफ दे डोंट लाइक दोस पीपल, इवन देन दे हैव टू लाइक दोस पीपल एंड वर्क विद देम। You cannot choose your co-workers and colleagues, ठीक है, just like you cannot choose your siblings, you can choose your friends in that story, ठीक है। अच्छा, अब ये कोलैबोरेशन है, कोलैबोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एंटरप्रेन्योर ये समझे कि मैं लोन वुल्फ हूं और मैं अकेला चला लूंगा और मैं अकेला कर लूंगा, तो ट्रस्ट मी, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु थिंक ऑन सिमिलर लाइंस, बट दिस इज नॉट द केस। अब आगे जी हम अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी इज समथिंग कि आप हर डिपार्टमेंट की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। हर डिपार्टमेंट का अपना एक सिस्टम होना चाहिए। और अगर ना हो इसमें, एक तो अकाउंटेबिलिटी के लिए देखें मैनेजर्स होते हैं, उसमें तो कोई शक नहीं है। पूरे ओवरऑल इदारे को स्मूथ रखने के लिए ऑडिटर्स होते हैं। गवर्नमेंट तो अपना ऑडिट्स कराती है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। फिर गवर्नमेंट के वेंडर्स के थर्ड पार्टी ऑडिट्स होते हैं, कोई बड़ी बड़ी ऑडिट फर्म्स होती हैं पाकिस्तान में, केपीएमजी वगैरह, वो एक और बात है। इसमें अकाउंटेबिलिटी क्या है, आपकी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, कि मैंने अगर एक बात की है, मैंने अगर कुछ कहा है, मैंने अगर कुछ कमिट किया है, मैं अगर कुछ कर रहा हूँ तो फिर मैं वो कर रहा हूँ, ठीक है। उसको आपने पूरी कोशिश करनी है कि वो बेस्ट हो, वो पूरी कोशिश करनी है कि वो टाइम पर डिलीवर हो। और अगर वो ना हो तो आप अपनी गलती ओन करें, आप अपोलोजाइज करें। उस रन टाइम पे आपने ब्लेम गेम नहीं शुरू कर देनी। एक सिंपल एग्जांपल है, आज हमारी वजह से कोई थोड़ा सा डिले आया, हमने सेशन शुरू किया 3:14, ठीक है, हमें क्लॉकन 3 o'clock करना चाहिए था, मतलब एथिकली हमें 3 o'clock करना चाहिए, हम 3:14। अब मैं कहूँ यार देखें यही है, आप लोग आ नहीं रहे थे ऑनलाइन इसलिए मैंने कर दिया चेंज। या असाइनमेंट 3 देखें, अब तक सिर्फ मतलब 100+ लोगों ने जमा कराई है, जो लोग रहते हैं वो प्लीज करा दें, ये कोई बात नहीं है, मैंने आप लोग असाइनमेंट लेट कराते हैं इसलिए मैंने लेक्चर ले लिया। नो, दिस इज a different thing. This is a different thing altogether. If you are at fault, you should apologize and accept what is there. ठीक है। अकाउंटेबिलिटी से फिर बनता क्या है, क्रेडिबिलिटी, कि उस बंदे की, उस डिपार्टमेंट की, उस चीज की। और आप लोग जो कि सारे के सारे एंटरप्रेन्योर्स हो गए, यू आर गोइंग टू बी द फेस ऑफ योर ब्रांड। अगर आपकी क्रेडिबिलिटी होगी तो आपके ब्रांड की भी क्रेडिबिलिटी होगी, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। If you are investing in something, then matlab people would also invest in something if you are a credible person. This is what actually is credibility, and credibility develops the influence.
or Return on Influence, as I've showed you the book. I really hope somebody has bought it and started reading it. If not, now is the time. Please try to get a e-copy, another copy into it. ठीक है. अब ये basically as a whole influence होता है. अच्छा. अब ये तो होगी एथिक्स की थ्योरी एज अ होल. ठीक है, मैं आपको समझा दी. एंड इट डिड नॉट टेक अल्हम्दुलिल्लाह मच ऑफ द टाइम. अब हम बात करते हैं थोड़ी सी सोसाइटी में जो हम चाहते ना चाहते हुए, देखते ना देखते हुए एथिकल नॉन एथिकल हरकतें करते हैं. ठीक है, उन पर थोड़ा थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे. फिर आपको एक अजीब सी बात मैं बताऊंगा, हो सकता है अगर टाइम बचा तो इंशाल्लाह बोनस बात होगी वो, कि कोई ऐसी हरकतें हैं जो कंसिडर अनएथिकल होती हैं लेकिन इन एसेंस एथिकल होती हैं. ठीक है, अब ये बहुत अजीब सी बात है. वो उस पर हम आएंगे अगर टाइम बचा. ठीक है, अगर टाइम ना बचा और अगर लोगों ने पहले छोड़ दिया जूम पे कनेक्शन में से, या हमारे फेसबुक लाइव व्यूज कम हो गए, इसका मतलब यही है लोग जाना चाहते हैं, तो फिर हम भी वो बात नहीं करेंगे. अच्छा जी, हम आगे आते हैं. बेसिकली नॉन एथिकल स्टफ हम मोस्टली जो करते हैं वो होता है ट्रैफिक में. ठीक है, एथिक राउंड अबाउट्स दे मूव फर्स्ट. आप ट्रैफिक में किस तरह है यार, कि अगर जो लोग राउंड अबाउट पहले आए हुए हैं ना, उनको आप पहले गुजरना है. अब ये बहुत मुश्किल बात है. ठीक है, I know बहुत ज़्यादा गर्मी है पाकिस्तान में एज अ होल. आई एम अल्हम्दुलिल्लाह इन वन ऑफ द गुड प्लेसेस जहाँ इतनी गर्मी नहीं है. But I can imagine Lahore, Karachi, all of them, what is going to be happening to them. And also far sides Sultan क्या होगा. अच्छा, वो बारिश हो जाए तो लोग समझते हैं गर्मी कम होगी, बारिश से एक और गंदी वाली गर्मी होती है सावन वाली. क्या है, तो आप उसमें कह रहे हैं कि यार बस मैं घर जाऊँ, छोड़ो बाकियों को. That is also a thought. That is okay. You can think that. However, जो राउंड अबाउट पहले खड़ा है ना, उसको प्लीज पहले गुजरने दें. ठीक है, वो गुजरेगा तो पिछली वाली गाड़ियां थोड़ी बहुत चलेंगी और ट्रैफिक मूवमेंट होगी तो भी आप कार निकाल सकते हैं. अगर चोक्ड रहेगी ट्रैफिक तो वो स्टक ही हो जाती है. ये मसला है. ठीक है, सो आप ट्रैफिक में कोशिश करना चाहिए एथिकल रूल्स फॉलो करें. अच्छा, एक जो एंटरप्रेन्योर्स के साथ भी होता है और एंटरप्रेन्योर्स करते भी हैं, वो हरकत ये है कि आप ना, आपके पास एक पेमेंट है, किसी का चेक पड़ा हुआ है. ठीक है, आपने उसके ऊपर ना गलत साइन कर दिया, कि आपने साइन करके हल्की सी रीराइटिंग कर दी है जानबूझ के. आपको पता है कि बैंक जो है ये लेटर का है, ये सही था, कैश नहीं करिए, वापस आ गया. जब वो जाता है बंदा बैंक लेके, तो वो रीराइटिंग के लिए आपके पास वापस आ जाता है. अब ये आपने अनएथिकल हरकत, कोई बात. अब अकाउंट के अंदर आपका चेक था, फर्ज करें अकाउंट के अंदर कम पैसे हैं. अब ये नहीं होता कि आपके पास पैसे नहीं है, सॉरी, वो भी होता है. हमारे यहाँ चेक बाउंस हो जाते हैं, लोग के बड़े मसले हैं. लेकिन लेस मनी वाला मसला ये है कि अगर आपने किसी को देने थे 1 करोड़ रुपए, आप सिर्फ आपके अकाउंट में, आप 1 करोड़ की बजाय अपने अकाउंट से सिर्फ 2,000 रुपया निकलवा लेते हैं. बाकी 99 लाख, मतलब 98,000 रुपया. अब चेक तो 1 करोड़ का है, वो कैश नहीं होगा जब तक वो 2,000 बीच में नहीं जाएगा. दिस इज अ बैंकिंग रूल. नाउ यू आर एक्सप्लॉइटिंग अ सर्टेन. अब आपने जिसको टाइम देना था, जिसको जो किया था, आपने जो देने थे वो आपने, या have the courtesy and have the guts to say कि भाई ये तो पैसे हैं, ये उस डेट को, या मैं नहीं देता जाऊँ. पीरियड. मतलब कोई एक हरकत होनी चाहिए. ठीक है, सो ये हरकत नहीं होनी चाहिए. अब ये इस तरह करते हैं, थोड़े से पैसे काम होते हैं. अब जब वो पूछते हैं, बैंक फोन करे, वो बैंक वाला कहता है जी इनके अकाउंट में है या आपके अकाउंट में है. साथ उसको सुना देते हैं कि देख यार मेरे अकाउंट में तो 99,98,000 रुपया है, 1,000 रुपया कम है, मैं पूरा कर दूंगा. आज नहीं, आज फ्राइडे या फ्राइडे बैंक, सैटरडे संडे की वैसे ही मांग दिया था बैंक. मंडे को वापस से फोन करें आप कहें यार कोरोना आया हुआ है, 2,000 रुपया नहीं. ठीक है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज एज अ होल रॉन्ग. ठीक है. अच्छा जी, उसके बाद जो हमने सबसे चीज देखी है, जिसपे हमें सबसे ज्यादा इंटरफेयर करना पड़ता है प्लान में, वो है इंटर्नीज और एम्प्लॉइज की सैलरीज. ठीक है, इसमें दोनों बातें आपने करनी है. डोंट लीव इट अनसेड एंड डोंट एक्सप्लॉइट. ठीक है. अच्छा, एक चीज मैं ऊपर डिस्कस करूंगा. आई एम रियली सॉरी, दैट वाज द डेट. ठीक है, आपने कोई डेट हो, कोई लेटर हो, रीपेमेंट का चेक हो, पेमेंट का चेक हो, डेट इन अ सेंस आप किसी को कहें यार कि तुझे ये लेटर इस दिन मिलेगा, इस दिन आ जाए. उसमें अगर आपको श्योर है ना कि यार तेरा काम मंडे को होगा, तो आप बेशक वहाँ पे तनकीद करें ना करें, आप उसको सच बताएं कि यार तेरा काम मंडे को होगा. ये ना करें आप यार फ्राइडे को चक्कर लगा ले देखेंगे, हालांकि आपको बड़ा क्लियरली पता है ऐसा काम मंडे तक नहीं हो सकता. ठीक है, वही डेट दें जो रियलिटी है. बेशक उस पर क्रिटिसिज्म सुनना पड़े चाहिए. हाँ, अगर वो बंदा अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, देन आई टोटली गेट यू. अगर आपसे कहीं मंडे को वो लड़ना शुरू कर देता आपसे, आपसे कहीं ठीक है फ्राइडे वाले, फ्राइडे को आएगा, आप ही नहीं मिलेंगे उसको. ये फिर एक और मसला है, ये सेकेंडरी लेवल है. हमारा पूरे का पूरा ना
सिस्टम इसीलिए खराब होता जा रहा है, मतलब दिन ब दिन होता जा रहा है और काफी हद तक हो चुका है, एथिकल नहीं रहा बिजनेस प्लेटफॉर्म पूरा ही, क्योंकि दोनों साइडें गलत है। एम्प्लॉयर्स भी गलत है, एम्प्लॉयज भी गलत है, मतलब एंटरप्रेन्योर्स भी गलत है, एंटरप्रेन्योर्स के जो इंटर्नीज होते हैं, अप्रेंटिसेस, जो टीम होती है, वो भी चीट कर रही होती है। सो वी आर गोइंग इनटू हम इंशाल्लाह निकाल सकते हैं। हम रिलीजन टीच ही ये करता है कि आपने एथिकल काम करना है, ठीक है। हम आगे चलते हैं जी, कि आप उसको, अच्छा ये जो लीव अनसेड वाली बात है ना, सबसे ज्यादा ग्रे एरिया ये होता है। अगर आपको कोई चीज है और आपने कोई चीज करनी है, कम्युनिकेट, कम्युनिकेशन इज द फर्स्ट की ऑफ एन एंटरप्रेन्योर विद सेल्फ एंटरप्रेन्योर्स, अदर एंटरप्रेन्योर्स, विद द टीम, विद एनीबॉडी। यू हैव टू कम्युनिकेट। फॉर एग्जांपल, आपका एक इंटरव्यू, वो लेट आता है, आप उससे कहते हैं यार लेट ना आया कर, फिर वो लेट आता है, आपसे कहते हैं यार लेट ना आया कर, फिर वो लेट आता है, फिर आप उसको ईमेल करें, उसको व्हाट्सएप पे समझाएं, उसे कहें नेक्स्ट टाइम तू लेट आया मैं तेरी सैलरी काटूंगा, बात खत्म। अब ये नहीं है कि आप उसको महीने के अंत जब पे करने लगे आप उसको कहें यार देख तेरी सैलरी थी 10,000, 7,000 तुझे मैं दे रहा हूँ, 3,000 चूंकि पूरा महीना ही लेट है। हालांकि गलती उसकी है, वो लेट आता है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट आपने पहले उससे कम्युनिकेट करना है, डोंट लीव थिंग्स अनसेड, सही है, एंड डोंट एक्सप्लॉइट। अब एक एम्प्लॉई होता है, वो भी शर्म में या इस तरह, मतलब वो कहता है कि यार चलो अभी तो हम लोग नहीं बिजनेस कर रहे, इंशाल्लाह हम सेल्स शुरू करेंगे तो मुझे तनख्वाह भी। Okay, I think I'm unmuted. Alhamdulillah. Acha. I'm back, guys. I'm really sorry for the disconnection. Something I don't know why it happened, but it happened. Yeah. So where were we? Yes. Okay. अच्छा, सो अब ये हम बात कर रहे थे चेक की, क्या डेट लेटर उसे गलत नहीं देना। इस चीज को सारी को एक सुपर सेट एक इसका होता है, वो क्या होता है, नॉट पिकिंग द फोन एंड रिप्लाई, ठीक है। अब प्लीज वो तमाम लोग जिनको मैं आइडियाज पे फीडबैक दे रहा था और मैं आई सेड आई विल गेट बैक टू यू एंड आई हैवंट, वो भी बिल्कुल प्लीज चुप करके बैठे यार। गाइस आई होप यू अंडरस्टैंड, 500 के करीब लोग हैं, तो मैं सबको आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, ठीक है, थोड़ी थोड़ी देर में बारी आ रही है, बट इंशाल्लाह ताला बिफोर द एंड ऑफ दिस वीक एज अ होल, बिफोर द वीकेंड एंड्स, हम सबको दोबारा फीडबैक दे देंगे, नो वरीज, सही है। लेकिन मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि ये इस पे इसके ऊपर ये सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आप
किसी का फोन उठाना छोड़ दें, उसको रिप्लाई करना छोड़ दें, ये बात शो करती है कि आपने उसको अबैंडन कर दिया। ठीक है, ये गलत हरकत है, दिस इज रॉन्ग। सही है। अब होता है इस तरह, काफी सारे दोस्त अगर प्लान बनाते हैं यार कि मूवी देखते हैं या कहीं चलते हैं, आपको कहीं दूर ट्रैवल वीकेंड पे मूवी देखते हैं, मूवी पे एक बंदे को आपके हाँ यार देखेंगे 4 बजे मिलेंगे 4 बजे, उसको इखलाकन चाहिए कंफर्म कर ले, कॉल कर ले, सबको व्हाट्सएप कर दे यार आ रहे हो, मरवाना नहीं है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर वो मतलब आपको वो सारे मिलके अगर आपको मतलब मरवाने के चक्करों में हो, अब आपने खड़े होना। अब एक ये और बात है, अगर आप उन्हें कहीं यार मैं लेट उठाऊं, मतलब वाइफ नहीं मान रही, बच्चा रो रहा है, कोई काम है, मैंने फादर के साथ कहीं जाना है, सो तो आप बंदा सिंपली एक्सक्यूज कर दिए, क्या होगा, लोग कहेंगे डिच कर रहा है, माइंड करेंगे एक्सेट्रा, दैट इज फाइन। इससे बड़ा डिच पता है क्या है, कि अगर वो बंदा सिनेमा के बाद टिकट्स लेके खड़ा और आप फ्रंट टाइप पे अपना फोन ऑफ कर दे, आप उसे कहो यार सॉरी इस टाइम कॉन्फिडेंट हो गई ये वो सब। अगर इस तरह हुआ है तो फिर आप उस टाइम सिनेमा जाएं। अगर वो मूवी अकेला देख रहा है, नहीं, उसको घर जाए, उसको मनाए, उसको राजी करें। दिस इज नॉट गुड। ठीक है, फोन्स पे कम्युनिकेशन छोड़ देना, व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर देना, मैसेज पे ब्लॉक कर देना, फोन पे ब्लॉक कर देना, एक ऐसे हरकत में, या फोन ना उठाना, नंबर चेंज करना, दिस इज हाईली इमोरल, हाईली अनएथिकल। ये आपने काम कभी नहीं करना। अगर गलत सिचुएशन में है, सही सिचुएशन में है, ये वाली बात गलत है। हाँ, अगर आपने वो बंदा कोई नाजायज बात कर रहा है कि यार उसको 1 करोड़ मिल गया, वो कह रहा है यार मेरे पैसे लेट हो गए थे, आप मुझे इंटरेस्ट दे, ये गलत बात है। ऐसे बोला आपके पास पैसे भी नहीं, आपने देने भी नहीं, फिर आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं, वो भी बड़े तरीके से। पहले उसके साथ कन्वर्सेशन करें, उसने कहा यार ये मसला है, आप इस तरह काम करते हैं, बॉदर करते हैं मुझे, मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा। या आप उनको ब्लॉक कर सकते हैं जी जो सर्विसेज पे अक्सर फोन करते रहते हैं पीछे से कि यार आपकी ये सर्विस है या आपने क्रेडिट कार्ड लेना है, और आपको वो बहुत ज्यादा बॉदर कर रहे हैं। अब देखिए वो अनएथिकल साइड पे जा चुके हैं, आप उनको ब्लॉक करेंगे तो दैट इज कूल, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अब मैं आई कैन लिटरली शो यू राइट नाउ कि अभी मेरा अगर फोन I do not I actually blocked most of them, बट आप लोग सारे अपने बेशक मैसेजेस खोलें, टेक्स्ट मैसेजेस जो होते हैं उसमें आप एक वैसे ही स्क्रॉल डाउन करें तो आपको समझ आ जाएगा कि 80% मैसेजेस सिर्फ ब्रांड्स के हैं। ठीक है, डिफरेंट कपड़ों के ब्रांड है, चीज़ों के ब्रांड है, वो आपको टेक्स्ट मार्केटिंग करें, दैट इज ओके, दे कैन डू टेक्स्ट मार्केटिंग टू यू, फाइन। बट सिर्फ टेक्स्ट मार्केटिंग, ये इनके पास हमारे नंबर कैसे हैं, ये एक अनएथिकल कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल औरतों का कोई ब्रांड है, कोई भी ले लेते हैं, एक्स वाई जी ब्रांड है, तो वो अगर उनके पास मेरा नंबर है तो मेरी टेलीफोन कंपनी ने दिया है ना, तो गलत है ना यार, क्यों दिया उन्होंने। ठीक है, तो दिस इज समथिंग अनएथिकल। अगर आप इसको ब्लॉक करोगे तो वो मे बी अनएथिकल ना हो। ठीक है, वो आपका राइट है प्राइवेसी का, वो एक और मसला है। इसी तरह अगर एक बंदे को अगर आप रात के 1 बजे कॉलेज शुरू कर देंगे ना करने कि यार आप मुझे बताएं व्हाट्सएप मैसेजेस, तो वो आपको ब्लॉक कर दे, तो यकीन मैंने उसकी गलती नहीं है, आपको 1 बजे पहले नहीं करना चाहिए, यह कंसेप्ट रूल है। ठीक है, आगे चलते हैं जी। उसके बाद जी द मोस्ट अनएथिकल स्टफ वी डू, एंड आपको इस स्लाइड की टेक्स्ट से ही पता चल रहा होगा कि कितनी इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड। द मोस्ट अनएथिकल स्टफ वी डू इज गिविंग रॉन्ग डेडलाइंस एंड रॉन्ग टाइम। 5 मिनट 10 मिनट लंच के लिए 1 आवर, यार ये एग्जांपल्स इसलिए क्योंकि रियल लाइफ में हम यूज भी करते हैं, इसलिए अक्सर ऐसे होता है कि मुझे अभी मैं सेशन दे रहा हूँ तो मुझे आके मेरे घर में से कहे एनी ऑफ माय किड्स और सब, वो आएगा कि जी खाना लग गया, या somebody is calling, I'll say 5 minutes I'll be there. That is not, I should communicate, यार मैं सेशन कर रहा हूँ, सेशन जब भी खत्म होगा, it may take 5 minutes, it may take 15 minutes, it may take half an hour, I'll be there after the session, not before that. If you're playing a video game, तो आप घर वाले बुला रहे हैं खाने के लिए, वैसे तो हमेशा जाना चाहिए, खाना का इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता मेरे ख्याल से। However, अगर इस तरह हो तो आप उनको बताना चाहिए यार मैं ये लेवल खेल रहा हूँ, ये ऑनलाइन गेम है, ये पॉज नहीं होगी, मैं ये लेवल कंप्लीट करके ही आऊंगा, इट मे टेक 5 मिनट, इट मे टेक 10 मिनट्स, इट मे टेक हाफ एन आवर। ठीक है, सो दैट इज हाउ यू सेट प्रायोरिटीज एंड दैट इज हाउ यू कम्युनिकेट, दैट इज हाउ यू टेल पीपल। ये नहीं कह रहा ये अच्छी आदत है कि आप खाना मतलब वेटिंग पे रखें और आप गेम ही खेलें और ना करें ऐसे। ठीक है, अब एक और चीज है जी लंच का 1 आवर। अगर आप एम्प्लॉई हैं कहीं भी और आपको आपका एम्प्लॉयर या आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड लंच 1 आवर देता है, अखलाकन उसे देना चाहिए। अगर वो नहीं देता तो वो अनएथिकल है, फिर उसको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने चाहिए, वो एक और मसला। एक लंच का 1 आवर आपको मिलता है, आप आराम में कहते हैं यार कहीं बाहर चलते हैं। अब आपको पता है कि अगर मैं बाहर जाऊंगा ना 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, फिर आप अपने बॉस को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बता देते हैं, ये इसका सबसे आसान है। गलत अगर नहीं है तो आप कोशिश करें आप 1 आवर में किसी तरह लंच पूरा करें।
अगर आपको 1 घंटा मिला है तो आपको 1 घंटा, ये नहीं कि आप 1 बजे लंच होता है, आप उसके बाद जाते हैं, फिर आप कहते हैं यार लंच कर लिया, अल्लाह का शुक्र है 2 बज गए हैं, अब नमाज भी पढ़ लेते हैं, नमाज पढ़ के चले जाते हैं। दिस इज इन द अनएथिकल टाइम्स, कि अगर आपका ऑफिस आवर्स का टाइम आप किसी और काम में कर रहे हैं, दिस इज नॉट, ठीक है। अच्छा, अब दिस गोज फॉर बोथ वेज, ये वही कहते हैं ना दो धारी तलवार है जो दोनों तरफ चलती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ही हमारा मसला खराब होता जा रहा है। अब आप लोग इंशाल्लाह तमाम तर लोग पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स, और मैंने जितनों से बात की अल्हम्दुलिल्लाह, दे आर पोटेंशियल सीईओज, दे एक्चुअली हैव द लीडरशिप स्किल्स एंड टू एग्जीक्यूट आइडियाज। अब आपने जब आना है ना, तो आपने एज एन एम्प्लॉयर भी 1 घंटा लंच का अपने एम्प्लॉय को देना। ये नहीं आप उसे कहें यार इधर ही मंगा ले, इधर इकट्ठे लंच कर लेते हैं ताकि वो जल्दी जल्दी कर लेंगे, वो ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कैन गो फॉर अ शॉर्ट रन बट नॉट फॉर अ लॉन्ग रन। आप उसको स्पेस दें, ठीक है। अच्छा, फिर एक और जो बहुत बड़ा मसला होता है ऑफिस में और एज एम्प्लॉय एंटरप्रेन्योर्स का भी काफ़ी ज़्यादा होता है, वो होता है मंडे थ्योरी। मंडे थ्योरी क्या होती है जी? आप उसे कहते हो यार मैंने ना उस बंदे को समझाते हो, आपसे कहते हो यार तेरे पास रोजी डॉट पी के तुमने देखी है? रोजी डॉट पी के मुनीस रहमान साहब इज विद वेरी सक्सेसफुल वेबसाइट, व्हाट एक्चुअली डज इज डिप्लॉयज। तो आप कहते हो अच्छा, इसका एक मिडिल ईस्ट इक्विवेलेंट भी था, अल्बैक। अल्बैक शायद पाकिस्तान में आ गया हुआ है। तो इफ यू गाइस, for the guys who are actually looking for more lucrative jobs or jobs with people who have the entrepreneurial mindset, they are called the entrepreneurs. If you're looking job for entrepreneur, try watching Rosie and try watching Bab and everything. Coming back जी, आप कहते हो यार तूने रोजी देखी है? वो कहता है जी मैंने देखी है। आपसे कहते हैं यार तुझे डेवलपमेंट आती है? वो कहता है जी मुझे आती है। या आपसे कहते हैं तुझे वेब डेवलपमेंट आती है? वो कहता है हाँ जी आती है। तो उसे कहते हैं फुल स्टैक। फुल स्टैक वो बंदा होता है जो फ्रंट एंड भी और बैक एंड भी दोनों डेवलप करे। अब उसे कहें यार बस ठीक है, आज क्या डेट है? आज ही थर्सडे है। नहीं आज फ्राइडे। फ्राइडे हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, जुम्मा हो गया जी आज। अच्छा जुम्मा है आज, तो तू ऐसा कर मंडे तक मुझे ना रोजी जैसी वेबसाइट। वो आगे से कहे नहीं सर पॉसिबल नहीं है, क्या 48 घंटे 72 घंटे या 72 घंटे? वो कहे यार 72 घंटों में क्या हो जाता है, दुनिया पता हो जाती है। नहीं यार तू मंडे तक बना दे। चल मैं तेरी बात, अपनी भी तेरी बात करता हूँ, तेरे लिए खुश है। ये मंडे नहीं अगला मंडे कर ले। चलो ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगले मंडे तक रोजी जितनी अल्बैप जितनी डेप्थ की वेबसाइट या ऐप नहीं। This is wrong. Then you hold him or her accountable for Monday. This is highly unethical. You should not. Realistic deadlines, realistic targets, and then they can be achieved. Okay? So this is wrong. अगर आप अगला मंडे आता है आप उसे कहते हैं यार तूने काम ही नहीं किया, तू फायर है, ये गलत हरकत है, ये नहीं करना आपने, ठीक है। You have to be better than whatever that is. And then we have the office hours. This is actually morely for higher tech companies and not for startups, because startup culture में कोई ऑफिस आवर्स नहीं होते। लेकिन ये बात भी आपने उनको बतानी है, आपने उसे कहना यार देगा मैं तुझे 20,000, लेकिन आवर्स तेरे कोई नहीं है। 9 से 5 बजे तू घर नहीं जाएगा किसी भी दिन, ये बात समझ। जब तक काम होगा हम नहीं करोगे, तुझे फिर मैं छुट्टी दूंगा अगर तू उस तरह जान पाएगा, ये बात समझ, ठीक है। दिस इज हाउ यू कम्युनिकेट। ऑफिस आवर्स का ये जी बेसिकली स्वीडन में इस तरह होता है कि इट्स इलीगल फॉर एम्प्लॉयर्स टू कॉन्टैक्ट पीपल आफ्टर देयर 5 o'clock, आफ्टर देयर ऑफिस आवर्स। वो कहते हैं 9 बजे से 1 मिनट पे जो लेट होगा उसकी भी हम तनख्वाह काटेंगे ऐसी की तैसी उसकी, और 5 बजे के बाद किसी एम्प्लॉयर ने किसी एम्प्लॉय को फोन किया उसको भी हम जेल करेंगे, उसको भी, ठीक है। सो इफ यू आर एन एम्प्लॉयर, ट्राई नॉट कॉन्टैक्टिंग देम आफ्टर आवर्स। आप उसको जरूर ऑफिस आवर्स में काम करें, नहीं कर सकते। ये बेसिकली ऑफिस आवर्स वाली जो बात है ना, इसमें समझना आपने की है कि इंशाल्लाह यू विल बी सीईओज एंड फाउंडर्स ऑफ योर कंपनी। तो आप, ये कोई तरीका नहीं है कि आप खुद उठें 10 बजे या आप खुद उठें 11 बजे, 12-1 तक आप ऑफिस आएँ और फिर आप अपने एम्प्लॉय को बिठाएं 9 बजे तक। दिस इज, अगर आपने ऑफिस का टाइम 9 to 5 सेट किया है, यू शुड लीड बाय एग्जाम्पल। कम एट 9, गो एट 5 एंड देन ट्राई नॉट टू कॉन्टैक्ट द पीपल आफ्टर ऑफिस आवर्स, ठीक है। अपनी कंफर्ट की उस पर अगर आप करेंगे ये हरकत, अपनी कंफर्ट को देखते हुए अगर आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे एज अ होल, देन दैट इज अनएथिकल। बट well, you own the business, you can also do stuff whatever you want coming forward इंशाल्लाह। अच्छा जी, इस तमाम तर बातों से तो एक ही बात जाहिर होती है, वो क्या बात है कि एब्सेंस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इज एथिक्स। किसी के हालात वाकयात उसकी जगह से बेजान नाजायज फायदा न उठाने को एथिक्स कहते हैं।
ठीक है, कि आप कहें यार कि आपने एक्सप्लॉइट नहीं करना किसी को। मेरी जो थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है रिलीजन की, उसमें भी, इस्लाम में भी ना, सज़ा ही इस चीज़ की है कि आपने किसी की सिचुएशन एक्सप्लॉइट नहीं करना। बाकी ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन इज रॉन्ग, एक्सप्लॉइटेशन कैन बी इन मैनी मैनी थिंग्स, सही। अच्छा, ये बेसिक थॉट है। इसके बाद एक तो और हम बातें करेंगे एक्सेट्रा। एक वाकया मैं सुनाना चाहता हूँ, उससे थोड़ी बहुत हमारी इस्लामिक एथिकल वैल्यूज़ क्लियर हो। वो कोशिश करके आपने आइडियलाइज करनी है और उनको फॉलो करना फिर बहुत मुश्किल काम है, मतलब, लेकिन वही हमारा परफेक्शन है, वही हमने करना है, यही ज़िंदगी है। वो इस तरह के एक दफ़ा एक बुजुर्ग थे, वो वली थे अल्लाह के, जवाब अफ्रीकन के साथ। उनके पास एक औरत आई, उनके पास एक छोटा सा बच्चा था। उसने कहा, हजूर, ये बच्चा जो है ना, ये गुड़ बहुत खाता है या शक्कर बहुत खाता है, तो आप इसको नसीहत कर दें कि ये शक्कर ना खाया। आप तो जो बुजुर्ग थे, उन्होंने उसकी तरफ देखा और फिर बच्चे की तरफ, उन्होंने कहा, बीवी कल है। चली गई वो बंदी, कल है। अगले दिन आई, उन्होंने कहा कि हजूर, मैं कल आई थी, ये मेरा बच्चा है, शक्कर बहुत खाता है, गुड़ बहुत खाता है। तो अजवाफी साहब ने उसकी तरफ बच्चे की तरफ देखा, उन्होंने, बच्चे गुड़ ना खाया, खाते थोड़ा खाया करो, उससे ज़्यादा खाया। इतना ही कहा, वो चुप हो गए। वो जो लेडी थी, उसने बुजुर्ग से कहा, उसने कहा, हजूर, अगर आप यही कहना था, आप तो कल कह देते। मैं वापस गई, मैं फिर आज इसको लेके आई हूँ स्पेशल, इस तरह ये कि आप देखेंगे कुछ हो जाएगा। उन्होंने कहा, बीबी, कल मैंने खुद गुड़ खाया होता, मैं इसको किस तरह कहता कि तुमने खाया। मतलब एथिकली गलत था मेरे लिए इसको इवन प्रीच करना, इसके फायदे की बात, जब तक उस पर मैं खुद अमल नहीं। आज मैंने नहीं खाया, इसीलिए आज मैंने इसको कहा, बेटा काम खाया करेगा। दिस इज द एसेंस ऑफ ऑल एथिक्स। आपने लोगों से वही सलूक करना जो आप चाहते हैं आपके साथ सलूक हो। आपने किसी की गलती पे उसको इतना ही डांटना है, इतना ही बेइज्जत करना है, जितना आप अपनी गलती पे बेइज्जत होना चाहेंगे। आपने अपने एम्प्लॉइज को ऐसे ही रखना है जितना आप चाहते हैं कि एज एन एम्प्लॉय आपको रखा जाए। दिस इज एज अ होल एथिक्स। अगर आपने किसी का फ़ोन नंबर ब्लॉक कर लिया, या फ़ोन ना उठाए, या मैसेज मिस करने शुरू कर दिया, किसी के साथ पैसे नहीं दे रहे, आपसे सिक्योरिटी मार लो, इमेजिन हाउ वुड यू फील अगर कोई आपका फ़ोन ब्लॉक कर दे, कोई आपको रिप्लाई ना करे, कोई आपके पैसे ना दे। दिस गोज बोथ वेज, बिकॉज एक वो बड़ी मशहूर कहावत है कि ये जो हम लोग हरकतें करते हैं ना धोखे की, एज अ होल, धोखे में बहुत जान है। ये आप जिसको भी दे, वो किसी ना किसी सेंस में वापस आके आपको करता है। दिस हैपेंस, दिस इज गोइंग टू हैपन, दिस इज द एंटायर थ्योरी ऑफ karma itself. सो एथिक्स के ऊपर आपने जो छोटी छोटी बातें बताई, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग देखें, ये आप लोग करें प्रैक्टिस, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपने वो काम नहीं करने जो आपको साथ अच्छे ना लगे, ठीक है। Having said all of this, now I think is the time for, yes, we have ended the slides, so there is one thing bonus as a whole, I tell you, and that is there are few things which are actually not so much unethical to do, ठीक है। इस पे भी वर्ल्ड में एक डिबेट है, वो कहते हैं यार इन्होंने एथिक्स के नाम पे बहुत जुल्म किया शुरू कर दिया है। वो किस तरह? कोई बंदा कोई दवाई बना लेता है, वो कहता है कि मेरे कॉपीराइट्स हैं, किसी ने चोरी की तो उसने चोरी की, और वरना मैं इसकी मुंह मांगी प्राइस लूंगा, ये यूं नहीं होना चाहिए। अब वर्ल्ड में इस पे भी डिबेट होना शुरू हो गई है कि यार एक सिंगर है, उसने एक गाने से 6 मिलियन कमा लिया, 7 मिलियन कमा लिया। अगर गाना वो आ जाता है पायरेट पे या काजा एक नेटवर्क होता था किस ज़माने में, अब आई थिंक साउंडक्लाउड है शायद, साउंडक्लाउड पे एडिटेड वर्जन्स होते हैं, पटारी हमारा एक अपना स्टार्टअप, तो उस पे आ जाता है कोई गाना। अब उसने बेचारे ने 6 मिलियन कमाए हैं, और 1 मिलियन डेफिसिट कहाँ से आया है? वो जो लोगों ने बीच बीच में से चोरी किया। अब वर्ल्ड इस तरफ जा रहा है कि यार ये वो उसका काम ठीक है। ये आपने क्या मोनोपोली बनाई हुई है कि आपने एक गाना गाया और आपने 7 मिलियन कमा लिया? दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। आपने एक इनोवेशन कर लिया, आप चाहते हो लोग उससे कुछ सीखें ना, अगर सीखें तो बहुत ज़्यादा पैसे दें,
सिमिलरली गोज फॉर बड़े बड़े लाइसेंस होते हैं। अब ये हाईली अनएथिकल है कि आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें, उसको यूज़ करें और आप उसको लाइसेंस ना करें। लेकिन अब ये भी तो अनएथिकल है ना कि अगर आप एक सॉफ्टवेयर की 40,000 रुपीज़ पाकिस्तानी, अपने ख्याल 60-70,000 रुपीज़ पाकिस्तानी, एक बड़ा कॉमन सॉफ्टवेयर है, उसकी की है। अब एक बंदा 60,000 अफोर्ड नहीं कर सकता तो उन्हें चोरी करना है ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। और 60,000 हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता पर मंथ सिर्फ सॉफ्टवेयर के लिए, ठीक है। मैं तो नहीं कर सकता, एटलीस्ट बाकी लोग। तो ये भी एक लार्जर पार्ट ऑफ द डिबेट इन द वर्ल्ड हो रहा है, एवरीथिंग गुड एंड बैड थिंग्स कि आइदर यू शुड डू दिस और यू शुड नॉट डू दिस, ठीक है। तो वो अब लोग इस पे भी बातें कर रहे हैं कि भाई ये भी एक साइड ऑफ थिंग्स है, आप इसको भी देखें। ये नहीं कि एक बंदे ने एक बार सॉफ्टवेयर बना लिया, अब उसकी वो रॉयल्टी इतनी ले रहा है, वो बिलियनर हो गया। अब ये भी तो कोई बात नहीं है, ठीक है। सो एथिक्स एंड मोरालिटी बेसिकली गुडनेस इन ऑल सोसाइटी पे बिलीव करते हैं, ये बात है। अच्छा, ये जो सेशन था एज अ होल दैट वाज मोर ऑफ अ मॉरल ब्लेसिंग, ठीक है। और छोटी छोटी बातें आपको बतानी थी कि इस तरह नहीं होना चाहिए, और इस तरह अगर आपके साथ हुआ है तो यू शुड फाइट फॉर इट। फाइट करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। एक तो प्राइम मिनिस्टर पोर्टल है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आप प्राइम मिनिस्टर पोर्टल डाउनलोड करें, उस पर कंप्लेन करें, जो भी आपकी कंप्लेन थी अगेंस्ट गवर्नमेंट, अगेंस्ट डिपार्टमेंट, इवन अगेंस्ट मी, कोई भी बात आप प्लीज़ उस पर बताएं, यार ये चक्कर है, ये वो। उस पर एक्सप्लेनेशन आती है, कॉल होती है, लोग रिपोर्ट करते हैं, हाँ यार ये ज्यादती है, यहाँ इन्होंने की ये, ठीक है, और एक्सप्लेनेशन होती है। और इसके अलावा और बहुत तरीके, आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा टाइम है, आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा पावर है, आप कोई भी चीज़, अपना एक आर्टिकल शेयर करें, अपना एक नोट लिखें, लोगों को बताएं कि यार ये फूड, अच्छा ये सारे ग्रुप है, मैं आपको बताता हूँ, ये सारे एक और हमारा स्टार्टअप है, उसका एक ग्रुप है बहुत मशहूर, 2.5 लाख से ज़्यादा एक्टिव मेंबर्स हैं उस पर। दे फूड डिफरेंट, दे शेयर डिफरेंट फूड कि कौन सी जगह अच्छी फॉर बर्गर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो इन हाउस मार्केटिंग भी करते हैं, देयर इज अ डिफरेंट स्टोरी। वहाँ पे अगर आपको गलत फूड मिल जाए ना, और अगर आप ESR पे कंप्लेन कर दें, और अगर आपकी पोस्ट वायरल हो जाए, यकीन माने रेस्टोरेंट्स अपोलोजाइज करते हैं, वो अलग से फूड भेजते हैं कि यार गलती होगी भाई, छोड़ दें। सो दिस इज वन ऑफ द एसेंस कि अगर आप एथिक्स फॉलो करते हैं और आपके साथ अनएथिकल हरकत हो जाती है, आप उसको रिपोर्ट करें, आप लोगों को बताएं, लोगों को अवेयर करें, और उसके लिए थोड़ा बहुत स्टैंड लें, बेशक गलत सही, कि क्या हो क्या रहा है, ये क्यों हो रहा है। ये सब आप तब करते हुए बहुत अच्छे लगेंगे अगर आप खुद अनएथिकल हरकतें नहीं करेंगे, ठीक है। अब मैं इस तरह आप लोगों को कह रहा हूँ कि ये करना है, अब मेरे जो सबॉर्डिनेट्स हैं, जो मेरे साथ कोलीग्स हैं, मैं उनको बहुत बुरा ट्रीट करता हूँ, ठीक है। और ये सारी मसले मेरे में भी हो, यकीन माने फिर तो कोई फायदा नहीं है इस पूरी डिस्कशन का। कि वो एक बड़े मशहूर डायलॉग है एक मूवी का, पाकिस्तानी मूवी है खुदा के लिए, उसमें कहता है लोग जेब में हलाल की कमाई लेकर, हराम की कमाई लेकर हलाल गोश्त की दुकान ढूंढेंगे। This is the end of any society, any civilization that is not. Having said that, this is the ethics. All of I think I've explained. You guys have known a few stuff. If you have, that is going to be very awesome. If not, this is going to be interesting. But if not, guys, इस सेशन की कोई असेसमेंट नहीं है, कोई असाइनमेंट नहीं है, ठीक है। ये आपकी अपनी ज़ात तक है, ये आपका और अल्लाह का मसला है, आप इसको जैसे चाहे ले सकते हैं। असेसमेंट 4 अपलोडेड है, असेसमेंट 4 की डेडलाइन भी काफ़ी ज़्यादा डिलेड, इट्स नेक्स्ट वेडनेसडे आई थिंक। और फिर हमने नेक्स्ट वीकेंड तक क्लोज करना है एज अ होल, पूरे का पूरा बुट कैंप, पूरे का पूरा किक ऑफ, इसलिए आप कोशिश करके वेडनेसडे तक करें, ठीक है। ये असेसमेंट थोड़ी बड़ी है, मगर इट होल्ड्स द मेजर वेटेज ऑफ ऑल ऑफ द एंटायर कोर्स, ठीक है। असेसमेंट नंबर 4, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स, आप उधर ही कमेंट सेक्शन में लिखें। नहीं आपको रिप्लाई आता, आप व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन्स को बताएं, उसमें भी कोई रिप्लाई नहीं करता, क्योंकि मेरे पास 500 से ऊपर मैसेज आते हैं दिन में, मेरे से अक्सर मैसेजेस मिस हो जाते हैं, रियली सॉरी। तो अगर नहीं आता तो आपको मैं ना इधर ग्रुप्स में अपना ईमेल भी शेयर कर देता हूँ, आप लोग ईमेल करके बताएं यार ये मसला, ये आ नहीं रहा कुछ, आप हर तरह से अकाउंटेबल मुझे हेल्ड करें। लेकिन आपने किसी भी तरह असेसमेंट 4 करनी है। इट हैज 50 मार्क्स, ऑल ऑफ द असेसमेंट्स कंबाइंड दे हैव 40 मार्क्स। You can imagine how powerful this is. If you do this alone and you do this flying colors, there's no I do not see why you cannot pass this entire boot camp, ठीक है, of kickoff 101. So this is the case. आप ये करें और असेसमेंट को टाइम दें। आज अल्हम्दुलिल्लाह फ्राइडे है, सैटरडे संडे आपके पास है। जो लोग जॉब्स भी कर रहे हैं, मोस्टली लोग वर्किंग ऑफ होम है, वर्किंग ऑफ होम में थोड़ा बहुत ब्रीदर मिल जाता है। उसकी बहुत सारी वजूहत है। नंबर 1 उसकी वजूहत है कि आपको ट्रैवल टाइम नहीं होता, आपको ऑफिस तैयार होकर जाना नहीं पड़ता,
अब तैयार भी नहीं होना पड़ता और जाना भी नहीं पड़ता, वो आपका टाइम बच जाता है, लंच घर में बड़ा इमीडिएट मिल जाता है। इसी तरह अब आपके पास मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को भी काफ़ी टाइम होगा और सैटरडे संडे तो आपके कम्प्लीटली ऑफ है। गिव इट अ ट्राई और वो सेल्फ एस्टीम अपनी बूस्ट अप करें, सोचे कि यार मैं करने लगा हूँ कुछ, आई शुड मेक दिस असाइनमेंट, डू द असाइनमेंट एंड ट्राई टू लुक फॉर एन ऑनेस्ट एफर्ट। एक दफा एक ऑनेस्ट एफर्ट करके देखें असाइनमेंट पे और करने की नीयत से करें। ये आपको ये ना देखें डाउनलोड करेंगे तो उसके ना सारी इंस्ट्रक्शंस हैं, बहुत लेंथी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है पूरे डॉक्यूमेंट, इट्स अराउंड 34 पेजेस, ठीक है। अब आपने ये देखना नहीं कि 34 पेज है, उसमें फिल करने के लिए जो ब्लैंक्स है ना, लिटरली अगर आप उस पर टाइम लगाएं तो 8 से 9 मिनट लगेंगे, ठीक है। बाकी सब कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये डॉक्यूमेंट एज अ होल इसलिए शेयर हुआ आप लोगों के साथ कि आप लोग फ्यूचर में अगर कोई अच्छा आइडिया सोच लेते हैं और उसको भी टेस्ट करना चाहते हैं, फिर इस पे कर लें। कोई और बात है, कोई आपके स्पाउस, कोई घर वाला वो आइडिया देता है, आप उसको इस पे टेस्ट कर लें। दिस शुड बी योर बेसिक कसौटी। कसौटी इज दैट स्टोन जिसपे सुनार रगड़ के ना सोना तो बताता है असली है सोना या नकली। दैट लिटमस टेस्ट बेसिकली। तो ये वो लिटमस टेस्ट है जिससे बता सकते हैं कि बिजनेस आपका स्टार्टअप है या नहीं है, does have any business in the future or not. With the request to fulfill your assignment 4 and if any other assignment is pending 1 or 2, that to us also acceptable, कोई मसला नहीं है। 3 की बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, वेरी नाइस। 4 प्लीज करें और इंशाल्लाह ताला हम फिर मिलते हैं मंडे को। मंडे से पहले आपने असाइनमेंट जरूर सबमिट करानी है। Monday ko we'll have a special session on marketing and then we'll see how things will proceed inshallah. So this is all of it. So nice of you guys for giving your time. I'm really sorry for the एक दफा टेक्निकली बीच में डिस्कनेक्ट हो गया जी। एक हमने लेट शुरू किया, कोई लेडी थी या कोई लोग थे, उनकी आवाज़ म्यूट नहीं हो रही थी, बार बार बैक एको कर रही थी। आई एम ऑल्सो सॉरी फॉर दैट यू गाइज वर स्टक इन ऑल ऑफ दिस। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको, आपके घर वालों को, आपके दोस्त अहबाब सबको कोरोना की वबा से महफूज रखे और इस दुआ के साथ भी कि जल्द से जल्द ज़िंदगी दोबारा नॉर्मल हो जाए और ये जो पेंडेमिक रूटीन है, ये जो क्वारंटीन है, ये ख़त्म। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।